দেওয়ার চেষ্টা করেছিল আর এখনো হয়তো করতে পারে, তাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। বাংলার স্বার্থে, বাংলার গণতন্ত্রের স্বার্থে, বাংলার মানুষের স্বার্থে পশ্চিম বাংলাকে গণতন্ত্র করে দিতে হবে। বিপদহীন মুক্তি চাই, সেই মুক্তির জন্য যতটা লড়াই আমাদের করার দরকার ততটা লড়াই আমরা করব। আবার দেখছেন হয়তো কেউ কেউ এখন অতি বিপ্লবী তৃণমূল বলছে, আসলে এই অতি বিপ্লবী তৃণমূলগুলো কিছুই নয়, এগুলো চোরস্য চোর। শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে, শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বাঁচবার চেষ্টা করছে, পারবেন না। कुणाल घोष इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। संभवतः जो टीएमसी के समर्थक हैं, विधायक हैं, उनमें जोश फूंकने की कोशिश है। लेकिन सवाल भाई कि सिर्फ 6 विधायक ही क्यों पहुंचे ममता बनर्जी के इस प्रदर्शन में? पूजा हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पूजा, कुणाल घोष क्या कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो विधायक मौजूद है ममता बनर्जी के साथ, वो क्या सोच रखते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है इस वक्त। और देखिए, थोड़ा सा सुन पाना मुश्किल हो रहा है कि कुणाल घोष क्या कह रहे हैं इतनी भीड़ के बीच में। लेकिन जैसा आप भी बता रहे थे कि 6 ही विधायक अभी तक यहाँ पहुंचे हैं, और वो विधायक है कुणाल घोष, असीमा पात्रो, मदन मित्रा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, फिराज हकीम और साथ ही नैना बंदोपाध्याय। तो जहां एक तरफ उन्हीं के पार्टी का एक विरोधी खेमा तैयार हो रहा है और वो हर कोई जो है हस्ताक्षर जुटाने में लगा हुआ है, और कुछ ही दिनों में शायद ये घोषणा भी हो जाएगी कि वो लोग जो है ये दावा कर रहे हैं कि असली तृणमूल वो है, और विपक्षी दल के तौर पे जो है दर्जे की भी मांग करेंगे। वहीं ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी सुप्रीमो है, वो धरने पर बैठती हैं, तो सिर्फ 6 विधायक यहाँ पर दिखाई देते हैं उनके पास। हालांकि ये भी देखना होगा कि इस भीड़ के बीच में और विधायक पहुंचे कि नहीं, लेकिन हमारी नजर में तो 6 विधायक आए जिनके नाम हमने अभी लिए, लेकिन कुछ और भी सीनियर लीडर्स यहाँ पर मौजूद है, जैसे एमपी कल्याण बनर्जी हैं, और भी साथ ही जितने स्टेट लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ठीक है, एक चीज हमने जरूर नोटिस की कि जो कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे थे, हाँ। अब धीरे धीरे वो भी छटना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, और ये पूजा एक लाइन में कहा जाए तो ममता बनर्जी की सुप्रीमेसी, उनकी जो लीगेसी थी सियासत में, वो इस वक्त क्वेश्चनेबल है, या उस पर जबरदस्त धक्का लगता हुआ मिल रहा है जब टीएमसी के अपने विधायक ममता बनर्जी के बुलाने पर नहीं पहुंच रहे। नजर बनाए रखिए पूजा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। अब देखिए, बंगाल की एक वो तस्वीर आपने देखी जहां बंगाल की सियासत में घमासान मचा है, दूसरी तरफ बदलते पश्चिम बंगाल की एक नई तस्वीर भी सामने आई। प्रदेश की शुभेंदु सरकार इस वक्त सुपरफास्ट मोड में काम कर रही है। बड़े फैसलों का दौर जारी है जिसने बंगाल के रंगदारी और कटमनी सिंडिकेट के होश उड़ा दिए। हालात ये कि टीएमसी शासन के दौरान जिन स्थानीय नेताओं ने जनता की योजनाओं से कटमनी का पैसा वसूला था, वो खुद आगे आकर सत्ता से लूटे गए पैसे को लौटा रहे हैं। सरकार बदलने के बाद बंगाल पुलिस अब फुल फॉर्म में है। जिन दबंगों और गुंडों के आगे पुलिस बेबस खड़ी नजर आती थी, आज वहां खाकी का इकबाल बुलंद है। टीएमसी से जुड़े उपद्रवियों की लगातार धरपकड़ जारी है और अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए सड़कों पर उनका जुलूस भी निकाला जाता है। कुछ ऐसा ही खौफ सरहद पर भी दिखाई दे रहा है, जहां घुसपैठियों से लेकर तस्करों तक में खलबली मच गई। सालों से अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी अब नई सरकार के खौफ के चलते वापस बांग्लादेश जाने पर मजबूर हैं। इसके साथ ही केंद्र की जन मतलब साफ है, शुभेंदु सरकार के आते ही वाकई बंगाल बदल रहा है।
और आज बदलते बंगाल की तस्वीर साउथ 24 परगना से सामने आई। पश्चिम बंगाल में कटमनी टीएमसी के नेता लौटाने लगे हैं। साउथ 24 परगना से वीडियो सामने आया जहां लोगों को टीएमसी नेता वापस पैसे देते हुए दिखाई दिए। टीएमसी नेता पर लोगों से 5-5 हजार रुपए लेने का आरोप है। पीएम आवास योजना के नाम पर पैसे लेने का आरोप है। 45 लोगों से 5-5 हजार रुपए लेने का आरोप टीएमसी के नेता पर था। कार्रवाई से बचने के लिए टीएमसी नेता पैसे लौटा रहे हैं। बड़ी बात यह कि शुभेंदु अधिकारी जब से मुख्यमंत्री बने वो कह रहे हैं तोलाबाजी कटमनी नहीं चलेगी। और याद कीजिए जब चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह जाते थे पश्चिम बंगाल तो वो कहते थे कि ये तोलाबाजी और कटमनी तो खत्म करना है। और खत्म कैसे हो रहा है सरकार बदलने के बाद, ये उसकी तस्वीर। जो नेता बड़े रुआब में रंगदारी वसूला करते थे, पश्चिम बंगाल के बदलने की तस्वीर इससे समझिए कि यही नेता अब उस रंगदारी को जनता को वापस लौटा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार को अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं, लेकिन इन 3 हफ्तों में कई ऐसी तस्वीर सामने आई जो बदलते बंगाल की गवाही देती है। ये 4 तस्वीर आप देखिए। सरकार बदलने के साथ ही टीएमसी वसूली सिंडिकेट के अंदर सरकार का खौफ दिख रहा है। वसूली गैंग के गुंडों की पिटाई की जा रही है। कहीं सिंडिकेट का नेता लोगों को कटमनी के पैसे लौटा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। हालात ये है कि जो गुंडे सड़क पर आतंक मचाते थे, आज सड़कों पर उनकी परेड निकाली जा रही है। खौफ ऐसा कि बॉर्डर पर पकड़े जाने के डर से तस्करों ने गौ और मानव तस्करी से तौबा कर लिया, जबकि खास पार्टी के स्थानीय नेताओं के शह पर जो घुसपैठिए बंगाल में बैठे हुए थे वो दुम दबाकर अपने देश यानी कि बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं। और गौर कीजिए दर्शकों, ये वही मुद्दे हैं जिन्हें चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था। और जब सरकार आई तो वहां पर कैसे एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है, उसकी तस्वीर आपने देखी। अब हम आपको फैक्ट्स के आधार पर यह बताते हैं कि शुभेंदु राज में अब तक कितना बंगाल बदल चुका है। जरा बिग वॉल पर ध्यान से देखिए। यहां कटमनी लौटाई जा रही, टीएमसी नेताओं को वापस पाई का हिसाब देना पड़ रहा है। शुभेंदु अधिकारी पहले भी कह रहे थे कटमनी का खेल अब नहीं चल पाएगा, और अब उस पर रोक कैसे लग रही है कि नेता खुद उस कटमनी के पैसे को लौटा रहे हैं। जबरन वसूल की गई रकम बकायेदारों को लौटाई जा रही है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। और वो साउथ 24 परगना की तस्वीर हम आपको पहले दिखा चुके हैं। लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, दलालों के पसीने छूट जा रहे हैं, लोगों का हौसला बढ़ चुका है। सरकारी योजनाओं में अब 100% पारदर्शिता का दावा सरकार कर रही है। बूथ कैप्चरिंग और राजनीतिक हिंसा के चेहरों पर बड़ा प्रहार। चुनाव के दौरान जिन्होंने ऐसा किया उनके खिलाफ कार्रवाई की पूरी तैयार रूपरेखा अब जमीन पर एग्जीक्यूट की जा रही है। कल तक जो डराते थे आज उनकी परेड निकाली जा रही है। और यही वजह है कि बंगाल बदलने का दावा वहां के लोग कर रहे हैं। बंगाल में पुलिस को खुली छूट है, वर्दी का रसूख ऐसा लग रहा है कि बंगाल में लौट रहा है। बॉर्डर पर इंसानों और पशुओं की अवैध सप्लाई चेन को ध्वस्त किया गया है। घुसपैठ को खत्म करने का दावा बीजेपी करती थी सरकार में आने से पहले, और उसके लिए वो फेंसिंग का काम तो चल ही रहा है। उसके अलावा बीजेपी की सरकार का डर ऐसा है कि जो अवैध तरीके से रह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, वो खुद बॉर्डर के उस पार जाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। तो ये बदला है बंगाल में, और ये सिर्फ चंद दिनों की कहानी है। कुछ दिन हुए हैं और यहां पर पश्चिम बंगाल में तस्वीर बहुत हद तक बदलने की जो कोशिश की गई है उसका असर जमीन पर दिखने लगा है। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल मचा हुआ है, टीएमसी का अस्तित्व क्या रहेगा अभी इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन बंगाल बदल रहा है, उसकी तस्वीर जरूर सामने आ रही है। बंगाल कैसे बदल रहा है? लोग कटमनी वापस लौटा रहे हैं, मतलब जो अवैध वसूली की गई थी उसे वापस लौटाया जा रहा है। अवैध वसूली को खत्म किया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे बदलाव हैं। घुसपैठिए बांग्लादेश भाग रहे हैं, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट और पहचान पत्रों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के बाद ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। घुसपैठ कराने वाले दलालों ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया, ये खबरें मिल रही हैं। बड़ी संख्या में घुसपैठिए खुद से बांग्लादेश भाग रहे हैं।